जब अमरीकी सदर ट्रंप ने सऊदी अरब को जतलाया कि अमरीकी तहफ़्फ़ुज़ के बगैर तुम्हारी हुकूमत 2 हफ्ते भी नहीं चल सकती, तो उन्हीं दिनों सऊदीया में एक ऊंट को 16 मिलियन रियाल का सोने का हार पहनाया गया था। मुस्लिम हुक्मरानों के लिए वो कितना इबरतनाक मंजर था कि जब मोतसिम बिल्ला आहनी जंजीरों और बेड़ियों में जकड़ा चंगेज खान के पोते हलाकू खान के सामने खड़ा था। खाने का वक्त आया तो हलाकू खान ने खुद सादा बर्तन में खाना खाया और खलीफा के सामने सोने की तश्तरियों में हीरे जवाहरात रख दिए। फिर मोतसिम से कहा कि खाओ, पेट भर कर खाओ, जो सोना चांदी तुम इकट्ठा करते थे अब वो खाओ। बगदाद का ताजदार बेचारगियों बेबसी की सूरत बना खड़ा था। वो बोला, मैं सोना कैसे खाऊं? हलाकू ने फौरन कहा, फिर तुमने ये सोना और चांदी क्यों जमा किया? वो मुसलमान जिसे उसका दीन हथियार बनाने और घोड़े पालने के लिए तरगीब देता था, इस सवाल का कुछ जवाब न दे सका। हलाकू खान ने नजरें घुमाकर महल की जालियां और मजबूत दरवाजे देखे और सवाल किया, तुमने इन जालियों को पिघलाकर आहनी तीर क्यों नहीं बनाए? तुमने ये जवाहरात जमा करने के बजाय अपने सिपाहियों को रकम क्यों न दी कि वो जांबाजी और दिलेरी से मेरी अफवाज का मुकाबला करते? खलीफा ने तासुफ से जवाब दिया कि अल्लाह की यही मर्जी थी। हलाकू ने कड़कदार लहजे में कहा, तो फिर जो तुम्हारे साथ होने वाला है वो भी खुदा ही की मर्जी होगी। हलाकू खान ने मोतसम बिल्ला को मखसूस लिबादे में लपेटकर घोड़ों की टापों तले रोन डाला और चश्मे फलक ने देखा कि उसने बगदाद को कब्रिस्तान बना डाला। हलाकू ने कहा कि आज मैंने बगदाद को सफ़े हस्ती से मिटा डाला है और अब दुनिया की कोई ताकत इसे पहले वाला बगदाद नहीं बना सकती। और फिर मुस्तकबिल में ऐसा ही हुआ। तारीख तो फतुहात गिनती है। महल, लिबास, हीरे जवाहरात और अनवाओ इकसाम के लजीज खाने नहीं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर खाने को कुछ नहीं होता था मगर दीवार पर तलवारें जरूर लटकी हुई होती थी। जरा तस्वुर करें कि जब यूरोप के चप्पे चप्पे पर तजर्बा गाहें और तहकीकाती मराकिज कायम हो रहे थे, तो तब यहाँ एक शहंशाह दौलत का सहारा लेकर अपनी महबूबा की याद में ताजमहल तामीर करवा रहा था और उसी दौरान बरतानिया का बादशाह अपनी मलका के दौरान डिलीवरी फौत हो जाने पर रिसर्च के लिए किंग एडवर्ड मेडिकल स्कूल की बुनियाद रख रहा था। जब मगरिब में अलूम फनून के फूल खिल रहे थे, तो तब यहाँ नान सीन जैसे गोये नित नए राग इजाद कर रहे थे और नोखेज खूबसूरत और पुरकशिश रकासाएं शाही दरबारों की जीनत और शान बनी हुई थी। जब अंग्रेजों, फ्रांसीसियों और पुर्तगालियों के बहरी बेड़े बर्रे सगीर के दरवाजों पर दस्तक दे रहे थे, तो तब हमारे अरबाब अख्तियार शराबो कबाब और चिंगो रुबाब से मदहोश पड़े थे। तारीख को इस बात से कोई गर्ज नहीं होती कि हुक्मरानों की तिजोरियां भरी हैं या खाली, शहंशाहों के ताज में हीरे जुड़े हैं या नहीं, दरबारों में खुशामदियों, मिरासियों, तबला नवाजों, तवाइफों, वजीफा ख्वार शायरों और जी हजूरियों का झुरमट है या नहीं। तारीख को सिर्फ कामयाबियों से गर्ज होती है और तारीख कभी उज़र कबूल नहीं करती। और जिन लोगों को इस हकीकत का इदराक नहीं, इनका हाल खलीफा मोतसिम बिल्ला से कम नहीं होगा। हम सबको दुआ करनी है कि या तबारक व तआला मेरे प्यारे वतन पाकिस्तान को सलामत रखना और हमारे ऊपर नेक और ईमानदार हुक्मरान मुसल्लत करना और मौजूदा करप्ट हुक्मरानों से हमारी जान छुड़वाना। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर होने वाली इस सदका जारिया दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिख दीजिएगा। और अगर आपको भके नेटवर्क वीडियोस की ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए इसे लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा।